जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, एक चीज़ मैंने हमेशा महसूस की है कि अगर आपका मन स्वस्थ है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारी ये स्पेशल सीरीज़ चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर। इसके लिए आज हमारे साथ है नामी ग्रामी साइकोथेरेपिस्ट जिनका नाम है गिरीश पटेल जी। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से हमारी जो आत्मा है वो किस तरह से फंक्शन करती है। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि आत्मा के 3 तरीके हैं ज़िंदगी में कार्य करने के, जिसमें है मन, बुद्धि और संस्कार। मन के बारे में आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो बुद्धि है ये कैसे कार्य करती है। बुद्धि के बारे में भी हमने समझा काफी, जी। परंतु और भी डीप। ये बात तो सही है कि बुद्धि जिसको कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी है, ये तर्क करने की शक्ति है, वो निर्णय करने की शक्ति है जी। या तो और बहुत भी कुछ कह सकते हैं, कोई डिफरेंशिएट करती है जी। क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने ये भी कहा था कि बुद्धि एक गार्ड है, वॉचमैन है जी, कि जो अच्छी चीज को अंदर जाने देगी, बुरी चीज को अंदर जाने नहीं देगी। बुद्धि ये भी कह सकती है कि फिल्टर है जी ना, कि भी क्या नीचे जाएगा क्या ऊपर रहेगा, वो निर्णय बुद्धि करती है जी। तो इसलिए बुद्धि पे काम करना बहुत जरूरी है। सो ट्रू है ना। आपने ये भी सुना होगा कि नहीं, सबकॉन्शियस, कभी हम डिस्कस भी करेंगे। हाँ जी। है ना, बहुत कुछ कहते हैं पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस आदि। जी। तो वहां पर भी है ना, अभी इसका फायदा भी है नुकसान भी है। ओके। आज कई बार जो लोगों की बुद्धि स्ट्रांग नहीं है जी। है ना, तो लोग आपका गलत फायदा भी उठा सकते, सबकॉन्शियस में कुछ भी डाल सकते और फिर आप वैसा फॉलो करेंगे। ट्रू ना, आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे। बिल्कुल। आप देखिए बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में यही होता है ना, कि ट्रू, ये तो मैंने देखा है कि आप ऐसा परफ्यूम डालेंगे तो लड़की अट्रैक्ट होगी। हाँ, ऐसा तेल लगाएंगे तो बाल ये इतने होगा। होंगे। आई हैव नोटिस्ड दैट। यस। तो क्या है कि भी जिसकी बुद्धि स्ट्रांग नहीं है जी, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। पर भाई जी, क्या हम ये बोल सकते हैं दूसरी भाषा में कि वो बहुत ही इनोसेंट लोग हैं, बहुत भोले हैं, इसलिए वो उस बात में आ जाते हैं, ऐसा है? नहीं, भोलापन तो अच्छी चीज है जी। परंतु आपकी बुद्धि है ना अच्छी, पावरफुल होनी चाहिए। ओके। तो प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ओके। कि ये जो स्पेशली तो एडवर्टाइजमेंट में, ट्रू। एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से अच्छा है कि भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, बिल्कुल। है ना, फिर आप सचमुच उसको देखो कि भी वो कैसा है। कई बार तो चीज अच्छी नहीं होती प्रैक्टिकली। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज किसी बड़े एक्टर ने एंडोर्स किया है तो वो चीज आप खरीदने जा रहे हो कि ये इन्होंने यूज किया, इस बड़े एक्टर ने यूज किया है तो मैं भी यूज करूंगा। ऐसे भी कई बार होता है। या तो कोई व्यक्ति भी, सपोज कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है जी, कोई लेक्चर में आपको कुछ बात बता रहा है जी, है ना, उसकी भाषा बहुत पावरफुल है, उसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, जी। फिर उसकी बात को फॉलो करने लगते हैं। ट्रू। तो तब हमें अपने लॉजिक को भी यूज करना है। जी। इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी बुद्धि भी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें डिस्क्रिमिनेटिव पावर होना चाहिए। जी। अभी ये भी नहीं मैं कहूंगा कि जिसको क्या कहेंगे संशय बुद्धि, कि हर एक में संशय करो, ऐसा नहीं। जज करना हर चीज को, वो जज करना भी अच्छा है लेकिन हर एक चीज पे डाउट भी नहीं करना है। डाउट नहीं करना है। ओके। कि भी नहीं, कोई बात को हमने समझा कि ऐसा ऐसे है, जी, फिर थोड़ा अच्छे से आपकी बुद्धि अगर प्रॉपर होगी, पॉजिटिव होगी, स्ट्रांग होगी, तो आप सोचेंगे कि चलो इसको मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, है ना, इसको प्रैक्टिस करता हूँ,
इसमें इस प्रकार से हार्म नहीं है, मैं प्रैक्टिकली करने लगूंगा तो मुझे पता चलेगा जी, और फिर आप उसको करने लगो। ट्रू, और जहां ये लगे कि भाई ये बोल रहे मैं करूंगा परंतु अल्टीमेटली इसमें ये हार्म हो सकती है, तो हम सोच समझ करके फिर उसको करें, है ना, या तो तो ये प्रिकॉशंस लेकर। जजमेंट पावर की अब बात कर रहे हैं। जजमेंट पावर भी बोल सकते, परंतु जी। ये कि भी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए जिसको कहे, ओके, ठीक है जी। है ना। कहीं हम उसमें फ्रेज यूज कर सकते, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, है ना। जैसे कई बार होते हैं ना कि भी बहुत सारे कोर्सेज है, कहेंगे पूरे साल के पैसे दे दो, ट्रू, मैं तो ये कहूंगा ऐसा कभी नहीं करना है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी एक बार मिल गए ना फिर वो लोग ध्यान नहीं देते। एक बार आपने उनको पेमेंट दे दिया, हाँ, तो यही कि भाई कुछ भी रीजन दो जी, कि हम आपको इंस्टॉलमेंट पे देंगे, भले थोड़े ज्यादा ही देने पड़े, जी, वो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है या यू कैन कि अगर चूज वो कि ठीक वो से कंटिन्यू नहीं करना वो है। सिखा रहे नहीं है ठीक से, बिल्कुल, तब बिल्कुल, उनको बोल भी सकते कि भैया आप ये ठीक से नहीं सिखा रहे, ट्रू, या तो यह चीज ऐसे ऐसे अच्छी नहीं है। तो थोड़ा बार्गेन करो तो लोग एग्री हो जाते, मैंने कई बार किया है कि उससे अब, और फिर हम भी बोल सकते कि भाई ये ऐसा प्रॉपरली इस बात को कराओ, आपने ये ठीक से नहीं कराया। जी। तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब ये छोटा सा एग्जाम्पल है, बट कितनी बड़ी बात आपने अभी कही कि जो हमारे डिसीजंस है लाइफ को लेकर के वो बुद्धि क्रिएट करती है, और जो बुद्धि क्रिएट करती है वही हमारी आगे का फ्यूचर बनाती है। True. तो उस डिसीजन को, जो भी आपका स्मॉल डिसीजन हो या जिंदगी का बड़े से बड़ा डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन हो, वो आपका बुद्धि लेता है। Correct. और अगर आपकी बुद्धि स्ट्रांग है तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो फ्यूचर है वो भी स्ट्रांग होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? ये भी बरोबर, और वो चीज का एनालिसिस देखो, मैं अब डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल देता हूँ कि भी आपको घर खरीदना है जी, तो आप कहीं गए, अभी वहां वो सेल्समैन पावरफुल तो कुछ 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 बोलेगा आपको, परंतु आपको वो ठीक से देखना है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या है, कैसे है, रिव्यूज कैसे है। हाँ, स्पेशली मैं तो ये बोलूंगा जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है, अभी इंश्योरेंस पॉलिसी में कई कंपनियां इतना रोजी पिक्चर आपको देंगी लेकिन आप बुद्धि से अच्छे से करो, उसका थोड़ा रिव्यूज निकालो तो पता चलेगा कि उसमें वो क्या करते, उन्होंने मतलब क्या बोलेंगे कि इंश्योरेंस को जो होता है ना सेटलमेंट रेशियो, जी, जी, वो आदि सब उनके कैसे है ना, फिर आप उसका सही निर्णय करो। ट्रू, बिल्कुल। भाई जी, मैं सोच रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम संकल्प शक्ति की बात करें, जो आज निर्णय की बात करें या बुद्धि की बात करें, कहीं ना कहीं ये जो पावर है इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज भी किया जा रहा है। कैसे? जैसे अगर बुद्धि की जो शक्ति है कि वो निर्णय लेती है, तो अगर हम कोई डिसीजन, जैसे अगर कोई पावर पे है, कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई कंपनी के सीईओ है या फिर इट्स और मे बी जस्ट एक कोई आम व्यक्ति भी है जो जॉब कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी बुद्धि के जो निर्णय शक्ति है उससे दूसरों का नुकसान भी करते हैं कि मेरा जो ये निर्णय है आपको वही सही है, वही सही है, आपको ये करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बुद्धि को सही तरह से यूज करने के लिए आपका क्या सजेशन है? ये बहुत ही अच्छा है भी आपका जी, कि वहां भी उन्होंने अपनी कुछ तो बिलीफ सिस्टम्स बना ली, ट्रू, कि भी जिसका आधार वैल्यूज पर भी हो सकता है, उन्होंने ना अपनी वैल्यूज कुछ तो बना ली। तो वहां भी उन्होंने अगर वो बुद्धि का सही उपयोग करे जी, ना, कि भी ये जो मैं स्टेप ले रहा हूँ ठीक से ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल। नहीं, अभी मुझे याद आता है कि भी एक पेशेंट मेरे पास आते थे, वो कहते थे कि भी वो एक कंपनी में काम करते, प्राइवेट फर्म होगी ऐसे तो, कि भी जो हमारे प्रीवियस बॉस थे ना बहुत अच्छे थे, प्यार से, अभी कहते उनका बेटा आ गया है तो बोलते वो गाली दे के ही बात करता है, तो बड़ा मुश्किल है अभी वहां पे काम करना है, और कहते छोड़ भी नहीं सकते। तो अभी उन्होंने वो बुद्धि को समझा कि भी जो नीचे वाले दबा के रखना, उल्टा सीधा कुछ भी बोल दो तभी वो ठीक से काम करेंगे, उन्होंने अपनी वैल्यू सिस्टम गलत बना ली। बिल्कुल। और ये भी अल्टीमेटली उनकी जो बुद्धि कैसी है उस पर आधारित है। अच्छा, है ना, बुद्धि को ठीक से एजुकेट नहीं किया कि भी प्रेजेंट सिस्टम क्या है,
जी। आज से 40 साल पहले कुछ और था, अभी तो टोटली चीजें डिफरेंट हो गई है ट्रू। ना। लोगों को मोटिवेट कैसे करना चाहिए, लोग दिल से कैसे काम करेंगे, है ना, ऐसी बहुत सारी बातें। जी। तो यहाँ पर भी हमें कहेंगे कि बुद्धि को ट्रेन करना है। बिल्कुल। और फिर बात आती है संस्कार की। हाँ जी। जो आप कर्म करते हैं ना, ऐसे संस्कार बनते। ऐसे कौन, एक रेक्टेंगल है जी। कि यहाँ माइंड है, माइंड में बहुत थॉट्स आते हैं, फिर बुद्धि उसको एनालिसिस करती है, जज करती है, फिर एक्शन कराती है, यहाँ पर फिर आपके संस्कार बनते हैं ना। एक बार ये बन गया, फिर क्या होगा कुछ समय के बाद कि भी जैसे संस्कार बने, वो संस्कार जो है ना वो बुद्धि को इन्फ्लुएंस करेंगे कि भी ये निर्णय लो। अच्छा। नहीं, जल्दी से फिर बुद्धि उसी प्रकार के निर्णय लेगी। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी अनइथिकल प्रैक्टिस करो, ऐसे आपको कुछ संस्कार हो गए, तो फिर तुरंत ये बुद्धि पर आएगा कि हाँ ये तो चलेगा, ये करना चाहिए, और बुद्धि फिर और उसी हिसाब से डिसीजन होगा। बुद्धि जल्दी से वैसा ही निर्णय करेगी। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भी क्रोध करने से काम होता है, जी। आपने 2-4 बार देखा, तो फिर वो संस्कार बोलेंगे कि भी क्रोध करो, तुरंत ही व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भी हमको तो रोज क्रोध आता है, क्योंकि ऐसी बात आ गई, और बुद्धि फिर फटाफट वो निर्णय ले लेती है ना। भाई जी, ये जो क्रोध है, बिकॉज ये बुद्धि से बहुत कनेक्टेड है। आजकल के हमारे काफ़ी सारे दर्शक आई एम श्योर इस चीज़ से तकलीफ में होंगे। मैंने ये नोटिस किया है कि क्रोध जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आप जैसे बोल रहे हैं कि हमारे जो संस्कार बन जाते हैं उसको बार बार क्रोध करने के लिए, तो वो हमारे डिसीजन पे भी उसका असर पड़ता है, राइट। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ भाई जी कि क्रोध जैसी चीज़ संस्कार है, उसको हम बाहर कैसे निकालें अपनी जिंदगी से, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, इसके लिए तो मतलब क्रोध तो बहुत बड़ा विषय अपने आप में। हाँ जी, सिर्फ एक परंतु एग्जांपल के तौर यहाँ पर। पर अगर बुद्धि की बात हम करें, हाँ जी। तो अभी बुद्धि को एक प्रॉपर लॉजिक देना है। अच्छा। कि भी अगर क्रोध से काम होता है तो टेम्पररी होता है, ट्रू, है ना, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है ना। कि भी फोर्स से आप कितना करेंगे, एक्चुअली कहते कि भी रियल कैपेसिटी जो हमारी है जी, वो तो तभी आती है कि जब व्यक्ति दिल से काम करे। ट्रू, है ना, जबरदस्ती काम करेंगे ना तो हम 10% ही करेंगे, कोई दिल से करेगा तो 100% कर लेगा। तो क्रोध से है ना वो जबरदस्ती होगा। बिल्कुल। आपको लगेगा कि वो कर रहा है, परंतु रियल नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा, जब जबरदस्ती करेगा ना जी, तो उसमें वो अपना क्रिएटिव पावर यूज नहीं करेगा। आज एक आम व्यक्ति के पास भी क्रिएटिव एबिलिटीज है कुछ काम करने की, जी, है ना। वो जब फोर्स में कर रहा है तो बस वो मैकेनिकली कर रहा है, और ह्यूमन बीइंग मशीन नहीं है, बिल्कुल ना। तभी तो ह्यूमन बीइंग का फायदा है कि उसमें कुछ नवीनता लाए, कुछ क्रिएटिव रूप से उसको करे। जी, तो दोनों क्रोध से आप कराएंगे, मतलब वो एक लॉजिक देना है जी, ना, कि मैं समझदारी से कराऊंगा, उसको मोटिवेट करके कराऊंगा तो बहुत कुछ भी कर लेगा, है ना, अपने आप वो कर लेगा हमको। और ऑलवेज हम पीछा भी नहीं कर सकते, बिल्कुल, है ना। प्रैक्टिकली जैसे समझो छोटा सा एक आपकी छोटी सी दुकान है, हाँ जी, भी 2 लोग काम करते हो तो ठीक है, आप 24 घंटे वहां खड़े हो। लेकिन अगर आप समझो 5 आउटलेट्स है, तो 5 लोग जब उमंग उत्साह से करेंगे तो अच्छा रिजल्ट लाएंगे, नहीं तो अच्छा रिजल्ट लाने वाले नहीं है। बिल्कुल। भाई जी, ये क्रोध से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, थोड़ा ज़रूरी है ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि कभी ना हमको पछतावा भी होता है कि अभी क्यों गुस्सा कर दिया मैंने। भगवान को हम बोलते भी है कि भगवान ये हमसे ले लो, ये एक ही अवगुण है जो मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाने से क्या क्रोध या ऐसी कोई भी तरह की कमजोरी से बाहर निकल सकते हैं? मतलब बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अच्छा, कि भी एक बार लॉजिकली तो आप समझ गए ना। जी,
फिर भल हमें वैसे गुणों को भी लाना पड़ेगा। अच्छा। समझो एक बार पक्का आ गया कि भी पेशेंस जरूरी है जी। ना, पेशेंस से काम होता है, तो बुद्धि में आया। फिर अभी एक सेकंड स्टेप है कि अब आप थोड़ा सा जैसे कहेंगे अपनी विल पावर को भी यूज करके पेशेंस को लाएंगे, है ना। उसके फिर तरीके हो सकते, जो कहते हैं कि भी टाइनी स्टेप्स लो जी। भी, बड़े स्टेप्स नहीं भी ले सकते हो, छोटे छोटे भी स्टेप्स आप लो आप जी। ताकि है ना वो आप में आएगा। फर्क अभी दूसरी बात, अलग से बात है थोड़ी, कि भी हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। आज लोग बुद्धि समझ रही है कि भी मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, परंतु सबसे बड़ी दिक्कत है कि भी टाइम नहीं है। ट्रू। तो जिसको कहते हैं कि भी टाइनी स्टेप्स आप लो, कि सवेरे उठते ही थोड़ा सा सोचो 2 मिनट भी मैं वॉकिंग कर लूंगा, है ना। फिर ऐसा भी कुछ डिसाइड करो कि हर बार जब मैं वॉशरूम का यूज करूंगा, समझो दिन में आप 5 बार यूज करते हैं जी। तो जब जब भी मैं वॉशरूम का यूज करूंगा 5 सिटअप करूंगा। तो मुश्किल नहीं है कि भी आप वॉशरूम में गए वहीं पर 5 सिटअप कर लिए, भले कितने भी आप काम में बिजी हो ना। फिर ऐसा को सिंपल सा निर्णय कर लो कि आप 3rd फ्लोर पे रहते हो तो मैं लिफ्ट का यूज नहीं करूंगा, 3rd फ्लोर में पैदल आऊंगा, जी। है ना। और भी कुछ हो सकता है कि चलो आप कार का भी यूज करते, तो भाई जब मैं घर, चलो ऑफिस जाते समय आपको देरी हो जाती है जी। कि जब मैं घर वापस आऊंगा तब मैं ड्राइवर को बोलूंगा कि भी थोड़ा मुझे आधा किलोमीटर पहले उतार देना, फिर तुम गाड़ी लेके जाना, उतना आधा किलोमीटर मैं चलूंगा, या तो उससे भी कम चाहे तो। जी। भाई जी, ऐसा क्यों होता है कि हम खुद से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? क्योंकि जब हम कोई गोल रखते हैं हमारे लिए, तो हम हमेशा बहुत ही बड़ा गोल रखते हैं कि ये मुझे करना है, और ये मैंने नहीं किया तो मतलब मैं कुछ नहीं, या ये मैंने अचीव नहीं किया तो मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूँ, या ये मैंने अचीव नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो आप जो ये टाइनी स्टेप्स की बात कर रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है, क्योंकि ये ऐसे पर्सपेक्टिव से मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन ये मैंने ना कि टाइनी बड़े हो जाएंगे अल्टीमेटली। ट्रू ट्रू ट्रू। अगर आपने इतना सा भी किया और सपोज आपको लगा कि भाई थोड़ा भी मेरे में एनर्जी आई मैंने किया, तो नेक्स्ट डे आप खुद सोचेंगे कि आज मैं 15 मिनट जल्दी उठ के पैदल करने जाता हूँ, है ना। क्या बात है। यू विल नॉट बिलीव कि भी भले मैं डॉक्टर हूँ जी। लेकिन अभी ये ना कुछ करते करते अनुभव आ गया। वाह। एक बार है ना मैंने पूरा मतलब एग्जैक्ट पता नहीं था, मैंने स्टडी की कि एक है ना, आपको भी पता होगा कि स्टेशनरी बाइक आती है, स्पिनिंग बाइक बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि जो बाहर साइकिलिंग के लिए नहीं जाना है। जी। तो मुझे डाउट था कि इसका क्या फायदा होगा। तो मैंने गूगल किया कि स्पिनिंग बाइक और वॉकिंग क्या डिफरेंस है, तो ऐसा आया कि इट इज मोर और लेस सेम। अच्छा। सिर्फ वॉकिंग का एक फायदा ये है कि आपका वो बैलेंस बनता है व्हेन यू आर वॉकिंग। जी। स्पिनिंग बाइक में वो बैलेंस नहीं बनता है, तो थोड़ा वॉकिंग भी करो, अदरवाइज बेनिफिट्स आर सेम। तो मैं स्पिनिंग बाइक ले आया और फिर करने लगे, तो करते करते एक बहुत बड़ा फायदा हो गया कि नींद अच्छी होगी। हाँ, इवन मॉर्निंग में मैंने नोटिस किया कि अगर आधा घंटा करो तो तुरंत नींद आ जाती थी। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि शाम को भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा करने लगे कि जल्दी खाना खा लेते थे जी। फिर 1.5-2 घंटा रुक के फिर सोने से पहले स्पिनिंग बाइक करते तो अच्छी नींद आने लगी। वाओ। सो दिस आर सम स्मॉल स्टेप, करने लगो ना, तब किसी ने बोला नहीं था, इवन एज अ डॉक्टर यू डोंट नो दिस। तो नो डेप्थ जो स्लीप की है जी, वो अच्छी हो गई और एक्सरसाइज बढ़ गई। बिल्कुल। वो स्पिनिंग बाइक में होता भी कि कितना आपने चलाया जी, तो भी कि ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आप चला रहे हो आधे घंटे में। वाओ, है ना। सो दैट इज अनदर बेनिफिट। ब्यूटीफुल। भाई जी, मैंने मेरा कहना है कि ऐसा छोटा छोटा करने लगने का। बिल्कुल, टाइनी स्टेप्स। हाँ, और ये भी बोलते, ये फैक्ट है हाँ, कि जब आपको मालूम है, अब ये भी बुद्धि की बात है अल्टीमेटली हर एक बात में जी, कि जब आप अपना प्रोग्रेस है ना वो मॉनिटर कर पाते हैं ना, तो आप अच्छा करते। समझो एक तो आपने आधा घंटा आपने ऐसे ही पैदल किया, और दूसरा आधे घंटे में आप कितना चले। सपोज आप 2 किलोमीटर चले जी,
वो आपको मालूम पड़े ना, जी, वो जो स्मार्ट वॉच में होता है ना कि हाउ मेनी स्टेप्स होते हैं, राइट। हाँ, तो वो रखने का, ओके, तो है ना आपको मालूम पड़ता है जी, कि भाई सपोज अभी मैंने वो रखा है कि 12,000 स्टेप्स जी, एवरी डे यू शुड वॉक 12,000 स्टेप्स। जी, तो जब हुए ना 9,000 स्टेप्स हुए तो आता अरे अरे 9,000 या 12,000 होने चाहिए। वाओ। सुनो दैट वे, और हो गए तो अपने को अच्छा लगता है। भाई जी, आज तो मतलब मैं तो इतनी खुश हूँ क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया है कि लाइफ में इतना सिंपल है। आपकी बुद्धि स्ट्रांग है तो आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी। अगर आपकी बुद्धि कमज़ोर है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम के अंदर आप जूझते रहेंगे और फिर आपको ज़िंदगी मुश्किल ही लगेगी। एंड ऑल थैंक्स टू यू भाई जी, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हमारी बुद्धि हमारी सबसे बड़ी मित्र है। हम आज तक मानते हैं कि अरे ये मैंने गलती कर दी, अरे ये तो मैं हमेशा गलती करती हूँ, मेरा तो कभी सुधरने ही नहीं वाली। पर आप कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि को कमज़ोर करते जा रहे हैं। क्यों ना आप अपनी बुद्धि को ऐसे विचार दें कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक आत्मा हैं और आत्मा अमर है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।